अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में जुमे की नमाज से क़ब्ल दौरान तकरीर मैंने मौलवी कलीम को उनके मुनाजरे के चैलेंज पर चैलेंज किया। उन्होंने जो कुछ दिन पहले एक चैलेंज मुनाजरा के नाम से एक लेटर पैड डाला, उसके अंदर उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया। खानकाए हशमतिया के बुज़ुर्गों को और तकरीरों के अंदर अपनी नाज़ेबा कलिमात हमारे बुज़ुर्गों की शान में बोले। वो वाहियात अल्फाज़ों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लिहाजा मैं यहाँ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए हाज़िर आया ताकि मैं उन अपनी अहले सुन्नत के नौजवानों की इस्लाह कर सकूं कि जो उसके साथ में लगे हुए हैं और वो उन लोगों को गुमराह किए हुए हैं और फतावा रज़विया शरीफ के फतवों को गलत सलत तरीक़े से सुना करके उन अवाम अहले सुन्नत के नौजवान लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए हैं सिर्फ़ पैसे के लालच में। और अभी मैंने जुमे की तकरीर में कहा, मौलवी कलीम तू मुमरा, राजस्थान और कहाँ कहाँ मुनाजरे का चैलेंज करता घूम रहा है। तेरा बाप कुरला के अंदर बैठा हुआ है, यानी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ आजा मुनाजरा कर ले। और जो तू फतावा रज़विया शरीफ मुमरा के अंदर जाकर के तूने 3 अगस्त के जलसे में या प्रोग्राम में किसी तकरीब में तूने पढ़ी, उसी फतावा रज़विया शरीफ की उसी जिल्द के उसी फतवे को मैंने आज जुमे में पढ़ कर के सुनाया। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुझे अपने घर का एड्रेस बता दे या तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में आ जा, तो उसने ना तो अपने घर का एड्रेस मुझे बताया, ना मुझे दावत दी आने की कि आप मेरे घर आ जाओ या मैं गरीब नवाज़ मदरसे में आ रहा हूँ। अब देखिए हज़रात, उसने 11 बज के कुछ मिनट पे एक चाय के होटल के गेट पे खड़े होकर के अपने ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग डाली, वीडियो निकाली, और उसके अंदर चंद लड़कों को, जाहिर सी बात है कहीं भी होटल में जाकर के खड़ा हो जाएगा आदमी तो जाहिर सी बात है 2-4 आदमी तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर चंद लड़कों को एक चाय की दुकान पे खड़ा करके और जो है वो चैलेंज कर रहा है। देखिए, सुनिए, देखिए पहले हमारी दोपहर की तकरीर का ये रिएक्शन है, सुनिएगा आप हजरात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हस्बे वादा मैं जरी मरी में सूफी ईरानी चाय के मुकाबिल बैठा हुआ। 1 माह हो गए चैलेंज को, पीर साहब खुद बिल से निकल के नहीं आ रहे, अपने चेले चापड़ और मुरीदीन से गालियां दिलवा रहे हैं। हर फोन करने वाला कहता मिल तुझे मारना है, तोड़ना है। मैंने 6 घंटा पहले ऐलान किया मैं फला मकाम पे आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत पे रज़वियों का एक बड़ा काफिला यहाँ मौजूद है। आवाज़ सुनिए आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। इक्का दुक्का चाय की दुकान पे रज़वियों का काफिला चाय की दुकान आ जाए और मुझे फतावा रज़विया समझा कर जाए। वैसे मेरा मकसद किसी को मारना, तोड़ना या ज़ख्म पहुँचाना नहीं है, बल्कि फतावा रज़विया समझाना है। अब यहाँ जो लोग खड़े हैं तो ये थोड़ा उज्जत किस्म के हैं, कहीं कीमा निकाल के ओजड़ी पार्सल ना कर दे पीर साहब को। देखिए देखिए उस पर नारा, ये देखिए नारा, देखिए उस पर नारा, देखिए किस बात पर ये नारे लगा रहे हैं। ये नौजवानों की गलती नहीं है। तमाम नाम निहाद हशमतियों को पैगाम दे रहा हूँ कि मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई जाती मामला नहीं है। फतावा रज़विया की इबारत को लेकर जो धांधली की गई है, मैं उस मसले में सनाबिल से, शमाइल से, महरान से या उनके माजून से बैठकर इल्मी मुज़ाकरात करना चाहता हूँ।
झगड़े फसाद ये इस्लामी मसाइल का हल नहीं है। बस वो मेरे चैलेंज को कबूल करें। अगर नहीं करते हैं तो 14 अगस्त 2024 को इंशाअल्लाह कलीमी तूफान आएगा। अल्लाह ताला हम सबको मसलके हक मसलके आला हजरत पे इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम। इसको खोलिए ज़रा। ये देखिए, ये अपने हवारी मवारियों को और चंद लड़कों को एक चाय की दुकान के होटल पे, देखिएगा आप ये वीडियो देखिएगा, चाय की दुकान के होटल की वीडियो है। ये देखिए, ये गाजी मिल्लत हैं जो चाय की दुकान के गेट पे खड़े होकर के ये मुनाजरा करते हैं। देखिए मुनाजिर साहब की हकीकत देखिए आप। सूफ़ी चाय वाले कोई हैं जरी मरी कब्रिस्तान के बराबर में, वहाँ खड़े होकर के रोड पर ये मुनाजरे जो है वो अहले सुन्नत और गाजी और पता नहीं क्या सूफ़ी ईरानी चाह, ये सूफ़ी ईरानी चाह देखिए हजरात, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सूफ़ी ईरानी चाह है और इसमें वहाँ खड़े होकर के, रोड पे खड़े होकर के इन्होंने कहा कि मैं कीमा बना देंगे जो मेरे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इधर आने की गलती ना करें। और उस पर व्हाट्सएप पर भी इनके जो भी जिसके हाथ में भी इनका चैनल हो, जो भी इसको ऑपरेट करता हो, तो वो नीचे मैसेज डाल रहा है कि सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी से को टच करने की हिम्मत ना करना। और दोपहर में गालिबन इन्होंने एक ऑडियो भी डाली कि मैं जरी मरी कब्रिस्तान के बराबर में 11 बजे मिलूँगा, जिस किसी को भी टच करना हो तो वहाँ आ जाए। मेरे बाबू बेटा लाल, तुझे टच करने के लिए, मारने के लिए हमने तुझे चैलेंज नहीं दिया है। हमने तुझसे फतावा रज़विया शरीफ जो तूने मुमरा 3 अगस्त के जलसे में पढ़ कर के सुनाई और उसके अंदर जो तूने चीटिंग करी है, हम उस पर गुफ्तगू करने के लिए तुझे दावत दे रहे हैं। अगर तू असल बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, कलीम मौलवी कलीम एक बाप की औलाद है, तो तू दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में तेरा वेलकम। और अगर तू यहाँ नहीं आने की हिम्मत रखता है तो मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू अपने घर का एड्रेस अपने व्हाट्सएप पे डाल और मैं तेरे घर आता हूँ। तू अपने घर पे मुझे ऑन रिकॉर्डिंग बुला, मुझे बुला, तू मुझे कि मेरे घर पे आ और मैं तेरे घर पे देख आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो अपने घर पे मुझे बुला। और तो तू 20, 25, 50 लड़कों को जो हर टाइम जमा करके घूम रहा है, तू टेंशन मत ले, तुझे कोई मारे वरेगा नहीं, इसलिए कि ये मारने की गलती बार बार नहीं होगी, एक मर्तबा हो गई और उसी गलती से तू इतना बड़ा आज हीरो बन गया है। ये दोबारा मारने की गलती नहीं होगी। तो ये समझ रहा है कि मुझे 4-6 लोग आके मार दें और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, 10,000 रुपये 5,000 रुपये मेरे इलाज में लगे और 2-4 लाख रुपये मैं वसूल लूँ, तो ये तेरा ख्वाब इंशाअल्लाह ताला पूरा नहीं होगा। मैं अपने उन अहले सुन्नत अवाम के नौजवान लोगों से कि जिनके सीने में सुन्नियत का दर्द है, दीन का दर्द है, नौजवानों के, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, इसको मारना तोड़ना नहीं, ये मारने तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। इसको जो है किसी भी तरीक़े से, मेरी ये तमन्ना है कि इसको एक मर्तबा इसको बुला लो, कहीं पर भी बुला लो और बात करने के लिए बुलाओ, मतलब लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। जो फतावा रज़विया शरीफ तूने मुमरा के अंदर पढ़ कर के सुनाई, वही फतावा रज़विया शरीफ हम तुझसे दोबारा सुनना चाहते हैं कि हमारे सामने बैठ कर के तू पढ़ फतावा रज़विया शरीफ, वही उसी को। और ढोल को तू ढोल को तू, हम तो नाजायज़ कहते ही कहते हैं। जो ढोल है, जो सरकार क़ुत्ब ज़मान शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती मासूम रज़ा ख़ान साहब क़िबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स चहल्लुम में शहज़ादे हुज़ूर शेर हिंदुस्तान ने जो इरशाद फरमाया कि रुख़सत के लिए, किसी चीज़ के ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख़सत है, ढोल बजाने की रुख़सत। और वो एक मौलवी शमशुद्दीन मकराना का है, उसके रद में ये बात कही गई और इस चीज़ को ये बालाए ताक रख देते हैं कि ये गुफ्तगू किस चीज़ के लिए हो रही है और किस वजह से ये कहा जा रहा है, किसका रद्द किया जा रहा है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। और यही इसने फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द में जो 3 अगस्त को किया, उसमें भी इसने यही जो है खबासत की है
जो ढोल के मसले में बाज़ लोग खबासत कर रहे हैं कि ढोल को जायज़ कह दिया, ढोल को जायज़ कह दिया, खाली उतनी क्लिप काट काट करके वायरल कर रहे हैं कि जिसके अंदर यह कहा गया कि फतावा आलमगीरी में ऐलान के तौर पर ढोल की रुख्सत है। शमशुद्दीन मकराना का एक मौलवी है जो खुल्लम खुल्ला मज़ारात औलिया का रद्द करता है, खुल्लम खुल्ला बुजुर्गों के आस्थाने को निशाना बनाता है अपनी तकरीरों में, हु कॉमेडी करता है, हैं जनखा और मेहरों की तरह। कोई मौलवी उसके ताल्लुक से एक तकरीर या एक बयान भी करने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये बात कही माज़अल्लाह कि वहाबी देवबंदियों की जिस मजलिस में वहाबी देवबंदी हो उसमें जाने में क्या हर्ज है? क्या फला मेज़ पर बैठ करके, वहाँ पर दूर मेज़ पर बैठ करके अगर कोई वहाबी खा रहा है तो क्या उसकी वहाबियत उड़ करके हमारी प्लेट में आ जाएगी? हम वहाबी हो जाएंगे? उसके रद में शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि जब एक मजलिस में वहाबी के साथ खाने से, मफहूम बता रहा हूं उनकी गुफ्तगू का, एक मजलिस में वहाबी उस टेबल पे बैठा हो, तू इस टेबल पे बैठा है, तो वहां से उसकी वहाबियत उड़ के नहीं आ सकती है, तो तू ताजिए का रद्द करता है, मुहर्रम शरीफ में ढोल का रद्द करता है, तो क्या ताजिया बनाने वाले काफिर हैं? और उस पर उन्होंने ये फरमाया कि ढोल के लिए तो, ऐलान के लिए तो रुख्सत भी है, ये नहीं फरमाया कि ढोल जायज है। अब बाद में ये भी फरमाया कि हाँ ये फिस्क है, ढोल नाजायज और हराम है। पूरी गुफ्तगू सुनो मेरे भाइयों, वहाँ जाकर के पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद तब आपके समझ में आएगा ये आपको धोखा देता है, और इसी धोखे में आप लोग आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं, जो भी 2 5 10 लड़के साथ में हो। और चाय के होटल वाले भाई, हम लोग मुनाजिर नहीं है कि भाई चाय के होटल पे आए कि कोई सूफ़ी चाय है, हाँ सूफ़ी तुम भी अपने आप को लिखते हो तो तुमने चाय भी जो है सूफ़ी चाय ढूंढी है, तो भाई वो चाय वाले मुनाजिर हाँ हम लोग नहीं हैं। हम लोग संजीदगी के साथ आइए, कमरे में बैठिए, आप अपने घर में बुलाइए, हम आपके घर आते हैं और कायदे से बैठ के बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तुमको गाली नहीं दे रहे हैं। हाँ अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, FIR करिए। आप क्यों नहीं FIR करते हैं? आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं कि उनके पीर साहब गाली देते हैं। क्या आप इतने शरीफ हैं कि अगर हमारे पीर व मुर्शिद आपको गाली देंगे तो आप उस गाली को छुपा करके रखे रहेंगे? आप इतने शरीफ हैं, इतने आप हयादार हैं कि उन गालियों को छुपा के रखेंगे? एक भी हशमती अगर तुमको गाली देगा फ़ोन पर तो तुम इतने शरीफ हो कि उसको छुपा के रखोगे, खाली बस ज़बानी खर्च करोगे कि हशमती लोग फ़ोन कर करके गाली दे रहे हैं, हशमती लोग फ़ोन कर करके गाली दे रहे हैं। तो ये वाहियात बातों को छोड़ो बेटा, वक्त बताओ, टाइम बताओ, जगह बताओ, नहीं इधर आओ। और इधर नहीं आने की हिम्मत है, कुरला में हम भी रहते हैं भाई, हैं दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज, किसी से पूछ लो, रिक्शे का भाड़ा आने जाने का हमसे ले लेना। हैं तुम्हारा घर भी शायद गालिबन इसी कुरला में कहीं है, लेकिन आप हमको अपना एड्रेस बता दो, और एड्रेस के साथ साथ आप हमको ये बता दो कि हम आपको बुला रहे हैं अपने मकान पर, या आप रिकॉर्डिंग भेजो, ताकि कल को अगर आप हमारे खिलाफ कुछ उल्टी सीधी, चूँकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि मुझे मारने आए थे, मुझे लूटने आए थे, मेरे घर में डाका डालने आए थे, तो कम से कम आप हमको रिकॉर्डिंग भेजिए अपनी कि हम आपको अपने मकान पे बुला रहे हैं। संजीदगी के साथ हम और आप बैठ कर के बात करेंगे, जो भी आपके लड़के आपके साथी हैं वो सब बैठ कर के हमारी और आपकी गुफ्तगू को सुनेंगे। ताज़ियेदारी पर भी गुफ्तगू होगी। और आपने मौलवी ततहीर को कहा कि वो बहुत पाबंद सलात और बहुत जय्यद आलिम दीन है, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। उस जो है ततहीर मौलवी पर भी गुफ्तगू होगी। आपने मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की भी बहुत हम्दो सना की है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। आपने राजस्थान में जो है एक जुमला कहा, ओझड़ी खोरो हैं खबीसो, पता नहीं क्या क्या, अभी आपने क्या क्या इसमें बका कीमा और पता नहीं क्या क्या। खैर हमको तो वो तो आपकी वाहियात जुमले याद भी नहीं रहते हैं, उसके लिए हमको आपकी रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ती है सुनने के लिए कि आपने उसमें बोला क्या। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी अपनी ज़बान है, उससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत और कितनी लियाकत है कि आप जब अपने
मुखालिफ को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखते हैं तो फिर आप इस तरीके की वाहियात बातें करने लगते हैं कि कभी चाय के होटल पे चले जाते हैं, तो कभी कहीं रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, कि कम से कम अगर मुझे कोई मारने लगा तो कम से कम बचाने वाले तो रहेंगे। भाई तुमको मारना और नहीं है, हमको ना किसी को मारना है। और मैं सख्ती के साथ अपने नौजवानान अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल कतई भी आप इस तरीके की कोई भी बदतमीज़ी ना करें, मारने तोड़ने की या गाली गलौज की। ये काम गाली गलौज से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उनको सामने आना चाहिए, वो हमको बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके घर पर भी आने के लिए तैयार, हमको खतरा नहीं है, उनको खतरा है कि हमको कोई मारे ना। और ये उनको एक झूठा खतरा है। ये अवाम अहले सुन्नत में एक जो है एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो मुझे कहीं मार ना दें, मैं बिल्कुल एकदम तने तनहा हूँ। आप कभी बोलते हो कि मैं तनहा हूँ, मर जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे दीन की राह में शहीद हो जाऊंगा, और एक तरफ 25-50 लोगों को साथ में लेके चलते हो। ये क्या है? ये नाटक नौटंकी बेटा तुम्हारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा और मौलवी कलीम, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तेरे से कोई ज़ाती टेंशन है, बल्कि तू जब हमारे मशाइख और हमारे पीर को, हमारे पीर मुर्शिद को जब तू उल्टी सीधी गालियाँ देगा और उल्टे सीधे अल्फाज से उनके नाम लेगा, माज़अल्लाह, तो हम तेरा जो है हज़रत अल्लामा मौलाना, वो तो मैंने तो माज़अल्लाह ये सुना है कि अपने आप ही को कहता है मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी, मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी। हाँ, एक अकेला शेर है, तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान कहाँ जा रहा है भाई? कुरला में तू भी रह रहा है, कुरला में मैं भी रह रहा हूँ। और मैं ये बाई फेस जो आया हूँ ना, ये चंदे चंदी के लिए नहीं आया हूँ। समझ में आया कि जो तू जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जो चंदा वसूलता है ना, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं ये इसलिए आया हूँ ताकि तेरे पास कोई उज़्र ना रहे कि मैंने उस मौलवी को देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं। देख, फेस देख ले और पहचान ले, और बता, जहां कहे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। और ये चाय की दुकान और रोड के किनारे ये दीनी गुफ्तगू नहीं होती है बाबू, हैं? ये जाहिलों वाली हरकत छोड़ दे, हैं? या आवारागिर्दी छोड़ दे और अपनी रविश पर आ जा, सही रविश पर। और अगर तुझको फ़ोन पर ही बात करना है, रिकॉर्डिंग पर फ़ोन पर बात करना है, तो फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, फ़ोन पे तुझको फ़ोन का मुनाजिर है, तू मोबाइल फ़ोन का, तो आजा तू फ़ोन पर भाई बात कर ले। तो ये मैंने आपको ये इतनी बातें अपने उन नौजवानों के लिए कही हैं कि जो नौजवान इसके धोखे में आकर के इसके साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाई, दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में चले आओ, आपको जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी जानना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप हमको समझाना चाहते हो तो हमको समझा दो ना। अगर जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम आपको समझा रहे हैं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ के सुना रहे हैं, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको समझा दो आके। हम ये भी गुजारिश हम कर देते हैं कि भाई आप हमको ही समझा दो आके। तो जो नौजवान लड़के इसके साथ घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसके धोखे में मत आओ। ये बहुत फ्रॉडी है, बहुत बड़ा चालबाज है। ये अपनी दुनिया जमा करने के लिए, पैसे के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन जब तुम फंसोगे तो देखना, फिर तुम मेरी इस बात को याद रखना, याद करोगे मुझे कि कोई बता रहा था, काश अगर हम उसकी बात उस वक्त मान लिए होते तो आज हमारा ये हश्र ना होता। आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं फतावा रज़विया शरीफ से तुमको ताज़ियादारी का मसला और मज़ाराते औलिया पर औरतों की हाज़िरी का मसला मैं सब तुमको समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। आला हजरत ने किस लिए जायज़ लिखा है, कहाँ नाजायज़ लिखा है, किस चीज़ के ऊपर आला हजरत सरकार ने जो है बिदात का हुक्म लगाया है, नाजायज़ और हराम का हुक्म लगाया है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। ये फतावा रज़विया शरीफ है, मैंने जुमे में भी पढ़ के सुनाई थी, लेकिन जुमे में चूँकि वक्त बहुत कम होता है, सारी चीज़ें बयान नहीं हो पाती हैं। और ये जो मैंने अभी इतनी गुफ्तगू की है, मैंने अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए, अपने उन नौजवान भाइयों के लिए की है कि जो बेचारे टोपी, कुर्ता, पैजामा और वो आयन, शीन, काफ के चक्कर में आकर के फंस गए हैं कि लग रहा है बहुत काबिल आदमी है। तो अपने उस काबिल मुल्ला से कहो कि एक बहुत दिन से तू चैलेंज कर रहा था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार, ये तमाम चीज़ें बरसात में मुझे हो जाती हैं। अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से तबीयत मेरी बेहतर हो गई। मैंने इसकी तकरीर सुनी ही नहीं थी, मैं सुनता ही नहीं हूँ। लोग भेजते हैं तो मैं डिलीट मार देता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ये क्या बोल क्या रहा है। तो जब मैंने इसकी राजस्थान वाली और मुमरा वाली तकरीर सुनी तो मुझे बहुत टेंशन हुआ इस बात का कि यार बताइए, माज़अल्लाह इतना धोखाधड़ी, ऐसी धोखाधड़ी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
और ऐसी वाहियात बातें और अहले सुन्नत में इंतशार। मुहर्रम शरीफ चले गए, जो लोग मुहर्रम शरीफ के अंदर ताजियादारी करते थे अब वो साल भर कुछ नहीं करेंगे। जब मुहर्रम शरीफ आएगा तभी वो ताजियादारी करेंगे, ताजिया बनाएंगे या घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे। मुरव्वजा ताजिया करते हो या गैर मुरव्वजा, वो साल में एक मरतबा करते हैं। आज कुरला के अंदर जगह जगह वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, उनके साथ शादियों में शिरकत की जाती है, उनके साथ खाया पिया जाता है। अगर ये मौलवी कलीम अगर एक बाप की औलाद है तो खड़ा होकर के बोल कि आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर के है। वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले सब फेले हराम के मुर्तकिब हैं, सुअर खाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वहाबियों का ज़बीहा मिसले सुअर। अगर जहन्नमियों के लिए कोई कुत्ते पसंद किए जाते तो वहाबी देवबंदी जहन्नमियों के कुत्ते होते। और जितने भी वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वाले हैं जो साल के 12 महीना खाते हैं, 12 महीना वहाबी देवबंदियों के साथ उठते बैठते हैं, सलाम कलाम करते हैं, अपनी लड़कियां अपनी बेटियां वहाबी देवबंदियों को देकर के रखे हैं, उनकी लड़कियां अपने घर बिहा करके लाए हैं। जरा उस मौलवी से कहो, मौलवी कलीम से, कि जरा फतावा रज़विया शरीफ में एक फतवा ये भी पढ़ करके सुना देता मुमरा में कि वहाबियों के साथ खाना हराम, वहाबियों के साथ मिलना जुलना हराम, उनके साथ नशिस्तो बर्खास्त हराम, वो बीमार पड़ जाए उन्हें देखने जाना हराम, अगर मर जाए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम बल्कि कुफ्र है। ये बताओ मौलवी साहब, मुल्ला जी, ये कब बताओगे? साल के 1 महीने के 3 दिन 4 दिन या मान लो 10 दिन अगर कोई जो है ताजियादारी करता है मुहर्रम शरीफ के अंदर तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है? मैं मुरव्वजा ताजियादारी का हिमायती नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है हमारे मशाइख हमारे बुजुर्गों ने हमको यही बताया कि जो हमारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ व दीगर किताबों के अंदर जो बातें तहरीर फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बातों को मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन चीज़ों को जायज़ किया है हम उन चीज़ों को जायज़ मानते हैं, जिन चीज़ों को नाजायज़ कहा है हम उन चीज़ों को नाजायज़ मानते हैं, नाजायज़ चीज़ों को जायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं और जायज़ चीज़ों को नाजायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों, ये फतावा रज़विया शरीफ है, 24वीं जिल्द है, ये देखिए 24वीं जिल्द है, इसका सफ़ा नंबर 489 489 ये देखिए, ये 489 ये सफ़ा नंबर है। अब पूरा सवाल सुनिए, आप सवाल पूरा सुनिए और उस सवाल के सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसने 3 अगस्त मुमरा के अंदर कैसी धांधली की है, अब हमें अहले सुन्नत को कैसा धोखा दिया है। सुनिए, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज़िया और उससे मुताल्लिक़ा बिदात। आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताज़िया का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? दिल से मोतक़िद होना है और ताज़िया बनाना और देखना, कितनी चीज़ें यहाँ पर आला सरकार ने सवाल में बयान हुई। आला हज़रत सरकार जो सवाल किया गया, ताज़िया बनाना, देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? ठीक है, और जो ऐसा करे उस पर बमौजब शरा क्या हुक्म सादिर होगा? यह हमारे और तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ। हमारे तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब तहरीर फरमाते हैं। इसलिए हम कहते हैं बेटा मौलवी कलीम, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवों को समझने के लिए 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की ज़रूरत है, और तू अक्ल से अपाहिज है, तू अक्ल से अपाहिज है, इसीलिए तू ऐसी गलतियाँ कर रहा है। फिर भी मैं तुझे दावत दे रहा हूँ बार बार कि आजा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है आजा, चाय के होटल पे नहीं, इधर आ दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज में, या मुझे ऑन रिकॉर्डिंग अपने घर आने की दावत दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ।
लिखित में दे दे, रिकॉर्डिंग में दे दे, हम तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे तेरी भागे हुए। तो बोल तो कम से कम। आला हजरत सरकार हमारे जवाब में तहरीर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। जवाब सुनिए, जवाब आला हजरत का है। ताज़िया रायजा, उस जलसे के अंदर आप रिकॉर्डिंग उसकी सुनिएगा और मैं इंशाल्लाह ताला इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी उसकी वो रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। ताज़िया रायजा, इसने रायजा पर गौर नहीं किया और रायजा को छोड़ करके मजमे बिदआत, साहब ऐसा हलक फाड़ फाड़ के ऐसा मालूम होता है कि अभी फट करके जो है गुर्दा फेफड़ा सब बाहर ही आ जाएगा। मजमे बिदआत है, शनिआ सय्या है, बस ये ऐन और शीन काफ सुन करके तो हमारे बाज नौजवान इसके चक्कर में आ गए। हाँ, इसके चक्कर में मत रहो मेरे भाई। हाँ, और अपना ईमान व अकीदा बचाओ। हाँ, और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। और आला हज़रत की किताबों को समझने के लिए सिर्फ एक वाहिद मौलवी कलीम नहीं है, बहुत सारे उलमाए हक़ हैं, बहुत सारे उलमाए रब्बानीयीन हैं जो आपको आला हज़रत की फतावा रज़विया शरीफ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं भी समझ लो, लेकिन इस मक्कार और चिटर से दूर हो जाओ। ताज़िया रायजा के मजमे बिदआत शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं। किसका है? ताज़िया रायजा का। याद रखिए, ये जुमला आपका पूरे मामलात में ये आपके काम आएगा। हाँ, ताज़िया रायजा, उसका बनाना और देखना जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नज़दीक भी जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो ताज़िया रायजा है और ताज़िया दारी भी जिसको कहा जाता है, ताज़िया दारी, वो आम तौर पर जो गांव के अंदर देहात के अंदर जो बेचारे बिना जिहालत नादानी करते हैं, हम उसको जायज़ नहीं समझते हैं। और वो खाली फिर ताज़िया दारी ही क्या, अरे भाई बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, दाढ़ियाँ भी तो चलाते हैं और हर दूसरे से भी चलाते हैं, बाज़ लोग तो रोज़ चलाते हैं। तो क्या मौलवी कलीम उस पर कोई तकरीर करता है कि रात दिन सुबह शाम हराम काम करने वाले क्या वो ताज़िया दार ही हैं जो मुहर्रम शरीफ के अंदर ताज़िया बनाते हैं और ताज़िया दारी करते हैं? खाली वही उतनी हराम है। मैं उसको जायज़ नहीं कह रहा हूँ, मुरव्वजा ताज़िया को जायज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ, ये मक्कारी है इन मौलवियों की कि ताज़िए पर भौंकते हैं और वहाबी देवबंदियों के साथ खाते हैं। जो आला हज़रत ने लिखा कि मिसले सुअर है, वहाबी देवबंदियों के साथ सुअर खाते हैं साल के 12 महीने, लेकिन जब मुहर्रम शरीफ आता है तो ताज़िएदारी पर भौंकते हैं। उनको बिल्कुल भी ताज़िए पर बोलने का हक नहीं है जो देवबंदियों के साथ खाते हैं, जो वहाबियों के साथ खाते हैं, देवबंदियों का चंदा लेते हैं, वहाबियों का चंदा लेते हैं, या उनके घर के फैमिली के लोग बाप भाई रिश्तेदार वहाबी देवबंदियों के साथ खाते पीते उठते बैठते हैं। उन मौलवियों पर, उन इमामों पर ज़रूरी है कि पहले अपने रिश्तेदारों में तबलीग करें, अपने भाई और अपने बाप को बताएं वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है। उसके बाद वो आए मैदान में और आए ताज़िए पर बोले, मिलाएं हाथ, अगर अम्मा का दूध पिया है बोले वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है, और उसके बाद आए मुहर्रम शरीफ पर और ताज़िया दारी जो मुरव्वजा ताज़िया है बोले उस पर कौन मना करता है? हम मुरव्वजा ताज़िए के रद्द से मना नहीं करते हैं। जो मुतलकन ताज़िए को नाजायज़ व हराम, मुतलकन ताज़िए को नाजायज़ व हराम, बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, देखना जाना हराम है, उस पर जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नज़र पड़ जाए वो भी हराम है माज़अल्लाह। तो ये जिस ताज़िए को देखने जाना बनाना हराम है वो मुरव्वजा ताज़िया है, जिसको नादानी या बरबिनाए जिहालत हमारे मुसलमानों में, सुन्नियों में अपने हाथ से कागज़ पन्नी का जो कुछ भी बना करके तैयार करते हैं, वो भी फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द में है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया जो कुछ भी करते हैं महबूबाने खुदा की मोहब्बत में करते हैं। ये इतना बड़ा जुमला खा गए मौलवी कलीम, तुम्हारे बाप का माल है ये फतावा रज़विया है, फतावा रज़विया, इसकी हर इबारत पर मौक्किल तैनात है। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको, जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है, तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है।
हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। तेरी जितनी काबिलियत और सलाहियत है ना वो सब निकल जाएगी तेरी, काहे टेंशन ले रहा है तू। लेकिन मुझे फिक्र उन लोगों की है जो तेरे साथ में हैं, जिनको तूने गुमराह कर रखा है, मुझे उन लोगों की फिक्र है। और जो तेरी रिकॉर्डिंग और जो तेरी तकरीरें सुन रहे हैं, जो तुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन वो शीन काफ आयन निकाल निकाल के जो तू सुना रहा है, और वो लोग तुझको काबिल और मौलाना और मुफ्ती और गाजी और मुजाहिद पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, मुझे उन लोगों की फिक्र है कि उनका ईमान ना चला जाए, उनका ईमान खतरे में ना आ जाए। मुझे उनकी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है। मुझे मालूम है तू सुधरने वाला नहीं है, और मैं ना गुफ्तगू तुझसे इसलिए करूंगा कि तू सुधर जाए, क्योंकि तू सुधरने वाली चीज़ नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना, लोगों ने जैसा कि बताया, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि तू सुधरने वाला नहीं है। लिहाजा मुझे उन अहले सुन्नत के नौजवानों की फिक्र है, इसलिए मैं ये चीज़ लेकर के मंजर आम पे आया। अल्लाह तबारक व तआला अमल की हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आगे सुनिए, ताज़िया रायजा मजमे बिदात शनिया सय्यिया है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं, और ताज़ीम व अक़ीदत सख्त हराम व अशद बिदात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान भाइयों को राय हक़ की हिदायत फरमाए। ये एक सवाल के जवाब में आला हज़रत सरकार ने फरमाया, उसके आगे और भी है। और ये जो फतावा रज़विया शरीफ है ये मुतरजिम है, हमारे पास गैर मुतरजिम भी रखी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो आपको बताएंगे। अब आगे दूसरा सवाल उठिए, दूसरा सवाल सुनिए, सवाल पूरा सुनिए, और हमारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जहन में रहे किस ज़माने में सवाल हुआ, कितने साल पहले सवाल हुआ, और सवाल करने वाले लोग कौन हैं, ये जहन में रहे। और इसको समझिएगा पहले, बगैर सवाल को समझे आपको जवाब समझ में नहीं आएगा, आप जवाब नहीं समझ सकते हैं। और ये मौलवी कलीम ने मुमरा में यही किया, सवाल को इसने छुआ भी नहीं, सवाल को इसने बयान भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, बस खाली जवाब में जाकर के वो चीज़ें जो इसके मतलब की थी वो इसने उठा ली, और मतलब की उठाने के बाद उसी को बयान किया, चीखम चिल्ली करी, और चीखम चिल्ली करने के बाद वहाँ से जो है वो फरार हो गया। उसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आओ जो है वो मुनाजरा करो, इतने दिन हो गए लेटर पैड डाले हुए। खैर, जनाब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक लिया, इसके अंदर लिखा है मौलवी साहब। खैर, वो उनकी एक अपनी जो है वो कम इल्मी नादानी, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म व फ़ज़ल के वो मुनकिर नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने अपनी जो है नादानी या कम इल्मी की वजह से लिख दिया। हम जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। जनाब मौलवी साहब, हम लोग साकिनाने ईसा नगर ज़िला खीरी व डाक खाना ख़ास ईसा नगर के हैं। ये जो सवाल करने वाले हैं ये अपना एड्रेस लिख रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, और जनाब का नाम सुना है कि बरेली में, बरेली लिखा है, हम यहाँ शरीफ पढ़ देते हैं, अपने पास से लगा देते हैं। बरेली शरीफ में जनाब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला का नाम पाक लिखा हुआ है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहल्ला सौदागरान में बहुत बड़े मौलवी हैं और बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं, बहुत अच्छा हुक्म शरीयत का देते हैं। हमारे यहाँ थोड़े दिनों से एक शख्स वाही बात मचाई है कि मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो। ये जो हम मुहर्रम शरीफ में जो हमारे अहले सुन्नत के लोग अलम लगाते हैं, अलम, आप यहाँ से उसके जवाब का सबूत ले लीजिए, क्योंकि अगर ये पूरा जवाब पढ़ता ना तो इसको ये भी पढ़ना पड़ता। हाँ, ये इसका सुन लीजिए, ये कमीनापन, इसने पूरा जवाब इसीलिए नहीं पढ़ा ना कि इसमें भी फंसेगा, क्योंकि ये अलम के ऊपर भी माज़अल्लाह अंगुश्त नुमाई करता है। अलम जो मुहर्रम शरीफ के अंदर जो अलम होता है उसके ऊपर भी सुनिए, उस पर भी सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको पूरा जवाब सुनाऊंगा, पूरा जवाब आप तसल्ली से सुनिएगा। हाँ, और आप देखिए, मोहम्मदी झंडा मत खड़ा करो, कोई साहब कहते हैं, और ताज़िया मत बनाओ, और ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाते हैं उसे खाने को मना करता है, और खुदाई रात में ढोल बजाने को मना करता है, और मौलूद शरीफ रंडी और भांडी के यहाँ पढ़ने को नहीं जाता, कहता है मजदूरी करके लाओ, शिरीनी तो पढ़ दूंगा। कोई मौलाना साहब होंगे, या शिरीनी मत लाओ, मैं तुम्हारे यहाँ वैसे ही पढ़ दूंगा। तो मौलवी साहब, हमको शिरीनी बगैर सवाब क्यों करें? उन साहब ने कहा, जो साइल हैं वो कह रहे हैं आला हजरत से सवाल में कि हुजूर हमने कहा
कि हम बग़ैर शीरीनी बग़ैर सवाब क्यों करें और हम ताज़िया वगैरह बनाना छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। यहाँ पर मैं आपको रोक करके एक चीज़ बताऊं, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे जवाब में फरमाया, मुसलमान इत्तबाए एहकाम शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। जो आला सरकार ने फरमाया ना, ये इसके जवाब में तहरीर फरमाया है। ये मुरव्वजा ताज़िये के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, मुरव्वजा गैर मुरव्वजा के बारे में नहीं। और ये जो ताज़ियेदारी के ताल्लुक से ये सवाल हुआ है ना, इस सवाल जो है ये मुरव्वजा ताज़ियादारी के लिए सवाल है। तो जो आला हजरत का जवाब होगा वो जवाब भी मुरव्वजा ताज़ियादारी ही के लिए होगा। समझ रहे हैं? इस जवाब को मौलवी कलीम ने क्या किया, सब सवाल जो है आला हजरत सरकार से मुरव्वजा ताज़ियादारी से के ताल्लुक से हुआ, आला हजरत ने जो जवाब दिया वो मुरव्वजा ताज़ियादारी का जवाब दिया। इसने सवाल को पढ़े बगैर मुरव्वजा ताज़ियादारी का जो जवाब था वो गैर मुरव्वजा पे चिस्पा कर दिया। ये इसने धांधली 3 अगस्त के प्रोग्राम जलसे के अंदर 2024 में, अभी हाल फिलहाल में इसी महीने में 3 अगस्त को इसने मुमरा के अंदर ये धांधली की है, ये इसने मक्कारी की है, 420 की है। और फतावा रज़विया शरीफ को कहता है कि माज़अल्लाह जो है खानकाह हशमतिया वाले काट छांट करके बयान करते हैं, ये देख तेरी कटिंग तो सिर्फ खानकाह हशमतिया वाले हशमती गुलाम ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ सकते हैं। देख आगे सुन, नाम का कहा तो इसका मतलब यह है कि जो साइल है वो साइल ताज़ियादारी को इस्लाम समझ रहा है, मुरव्वजा ताज़ियादारी को इस्लाम समझ रहा है और मुसलमानों की अलामत और पहचान समझ रहा है। यानी मुसलमान ताज़ियादारी यानी मुरव्वजा ताज़ियादारी ही से पहचाने जाते हैं। अगर ये ख़त्म कर दी जाएगी तो नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। साइल ने कहा नाम भी ना रहेगा, मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। अब एक मौलवी साहब आए हैं, वो मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। वो कोई मौलवी साहब जो मना कर रहे थे वो और कोई अहमद नाम के हैं, वो ताज़ियादार हैं, उनका और मौलवी साहब का झगड़ा खूब हुआ। और झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3, इससे समझ में आता है कि ताज़ियादारी को नाजायज़ व हराम कहने वाले झगड़े पे उतारू हो जाते हैं भाई। वो उसको रोकने के लिए इस हद तक बढ़ जाते हैं, वहाबी देवबंदियों के साथ खाने पीने वालों को रोकने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन ताज़िया बनाने वालों को ताज़िये से रोकने के लिए ऐसे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मारा मारी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देखो ना, कह रहा है मौलवी कलीम, कह रहा है कि कीमा बना दिया जाएगा, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, भूल के भी आने की कोशिश मत करना है। कीमा बना, चाय की दुकान पर खड़े होकर ये कीमा बना रहा है, बताइए। खैर, तो उसकी बातें आप लोग सुन ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि वो कैसा आदमी है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि वो कैसा आदमी है और उसके अल्फाज कैसे हैं, वो कैसी गुफ्तगू करता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो उसके साथ रहते हैं वो भी जानते हैं, जो साथ में रहते हैं वो भी जानते हैं। हाँ, अभी नहीं, इंशाल्लाह ताला कुछ दिन के बाद फ़कीर को याद करेंगे कि यार वो सही कह रहा था। खैर, वो आप कुछ दिन के बाद भी अगर आपको ये मतलब रियलाइज़ हो जाए, ये एहसास हो जाए कि हम गलत आदमी के साथ थे, तो भी हमारा गरीब नवाज का दरवाज़ा खुला रहेगा। आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला और मोहब्बत भरा तोहफ़ा आपको पेश किया जाएगा फतावा रज़विया शरीफ की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला। अब आगे सुनिए, एक मौलवी साहब आए हैं, मौलूद शरीफ और 11वीं शरीफ को भी मना करते हैं। तो मौलवी साहब और अहमद का झगड़ा खूब हुआ। झगड़ा होकर ये बात ठहरी कि वो 2-2, 3-3 आदमी मिलकर गज़लें सर हिलाकर ना पढ़ा करें और किस्सा हिरनी का ना पढ़ें, सही किताब की रिवायात पढ़ा करें और खड़े ना हो। जब से अहमद वैसे ही खड़ा होकर मौलूद शरीफ पढ़ता है और मौलवी साहब भी वैसे ही खड़े रहते हैं और जो जोड़ के खमसा पढ़ते हैं उनके पढ़ने को कहते हैं और जो गज़ल खुद पढ़ते हैं। अब ये बात ठहरी है कि जिस बात को तहरीर मज़कूरा बाला में अच्छा लिख देंगे, यानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब ये साइल कह रहा है कि अगर आप हुजूर जो कोई अच्छी बात हमारे लिए लिख देंगे, हमने जो कुछ भी ऊपर तहरीर किया है उन तमाम बातों में अच्छा लिख देंगे। आला सरकार के बारे में आपकी बारगाह में सवाल किया, साइल ने सवाल किया कि आप लिख देंगे कि वो हम सब मिलकर करेंगे, यानी जो आप लिख देंगे जायज़ सूरत
जिसमें सवाब हो, जायज़ हो, वो आप लिख देंगे तो हम वो सब मिलकर के करेंगे। और किसी बात का झगड़ा नहीं, और किसी बात का झगड़ा नहीं है। जो बातें उस कागज़ में ऊपर दर्ज हैं उनमें से जो जो बात बेहतर और सवाब ज़्यादा जिसके करने में हो वो तहरीर कर दीजिएगा। और 11वीं की बाबत ये फैसला हो गया है, चाहे जिस तारीख में फातिहा करो और उसका सवाब नज़र अल्लाह करके हज़रत बड़े पीर साहिब की रूह को एसाले सवाब करें। ये मत ख्याल करो कि अगर 11वीं को ना करेंगे तो हमको कुछ नुकसान होगा। जिसका दिल चाहे 11वीं करे, जिसका दिल चाहे 10वीं करे, हर वक्त सवाब है। ये सवाल हो गया। आगे एक 2-3 सतर का जो है मसला है, वो गाजी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है मेला और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर नाजायज़ चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी नाजायज़ चीज़ों को, चाहे वो उर्स में होती हों, चाहे मुहर्रम में होती हों, हम किसी भी नाजायज़ और हराम चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम जायज़ और हलाल नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो चीज़ जायज़ है हम उनको नाजायज़ भी नहीं होने देंगे, कहने देंगे। हाँ, हम तुमको जो चीज़ें आला हज़रत ने जायज़ लिखी हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी नाजायज़ व हराम है, हम उसको किसी को हलाल नहीं बोलने देंगे। और जो गैर मुरव्वजा ताज़ियादारी है वो आला हज़रत ने जायज़ लिखी है, हम किसी को भी उसको नाजायज़ और हराम नहीं बोलने देंगे। ये हमारा एकदम अंतिम फैसला आप समझिए। हाँ, आगे सुनिए, जवाब सुनिए। जवाब आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में जो साइल के सवाल से कि झंडा लगाने का, अब अलम जहन में रहे, झंडा एक तो जिहाद का होता है, वो लश्करे सुल्तान इस्लाम के साथ ख़ास है। यहाँ उसका असल महल नहीं, उसका असल यहाँ महल नहीं, सुल्तान इस्लाम नहीं है, कोई बादशाह इस्लाम नहीं है, तो वहाँ उस झंडे की क्या ज़रूरत? अगर उसके लिए है तो ऐसा नहीं है कि झंडा बिल्कुल आला हज़रत ने सिरे से लिख दिया कि झंडा लगा ही नहीं सकते हैं। अगर इस नियत से आप उठा रहे हैं कि सुल्तान इस्लाम हमारे जो है जुलूस में है, लश्कर में है और उसके लिए उठाया जा रहा है, तो वहाँ सुल्तान इस्लाम है नहीं। तो अगर इस मकसद से है तो फरमा रहे हैं कि असल महल नहीं, उसका ये महल है ही नहीं, जगह है ही नहीं। अगर ये नियत है, आगे फरमा रहे हैं नहीं कि यहाँ ना सुल्तान इस्लाम ना लश्कर इस्लाम, तो उस झंडे का क्या काम? जाना है सुल्तान इस्लाम है ना लश्कर इस्लाम है, तो अगर सुल्तान इस्लाम वाला और लश्कर इस्लाम वाला अगर झंडा आप लेकर के आ रहे हैं मुहर्रम शरीफ में जुलूस में, तो जब सुल्तान इस्लाम और लश्कर इस्लाम नहीं है तो उस झंडे की ज़रूरत नहीं है। अब आगे सुनिए। और अगर किसी और गर्ज से सुन लीजिए, ये ससुरे इतने ही पढ़ने के बाद चिल्लम चिल्ली शुरू कर देता है, पूरा पढ़ पूरा, और पूरा सुना अवाम अहले सुन्नत को नहीं सुनाएगा तो हम अभी तक तो जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अगर तूने अपनी तरफ से अगर जवाब नहीं दिया कि आ जाओ या तू नहीं आया, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी में हैं, तेरे घर आने की पूरी तैयारी में है। पुलिस प्रशासन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे ताकि तू किसी तरीके की मक्कारी और 420 ना कर सके, समझ रहा है? इंशाअल्लाह ताला। आगे सुन क्या कह रहे हैं। अगर किसी और गर्ज से कोई झंडा बनाया जाता हो, किसी और गर्ज से झंडा बनाया जाता हो तो उसका मालूम होना चाहिए, नहीं सवाल के अंदर उसको तहरीर करना चाहिए कि क्या गर्ज से आपने झंडा बनाया, आलम बनाया। वो गर्ज अगर तहरीर होगी तो उसका जवाब होगा। आगे तहरीर फरमाते हैं। अगर उसके बाद इतने जवाब के बाद आगे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुभान अल्लाह तुम्हारे हमारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे खुद ही तहरीर फरमाते हैं। अगर गर्ज़े महमूदा, अगर अच्छी नियत है, अच्छी गर्ज है, अगर गर्ज़े महमूदा और उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है, किसके लिए? इस्लाम, मुसलमानों की, इस्लाम की इज्जत अफजाई, उस परचम को देख करके
हैं, लोग इस्लाम की इज्जत अफजाई को समझें, उस परचम से इस्लाम की शोहरत हो, मुसलमानों की शोहरत हो, इस्लाम की इज्जत अफजाई हो। आला सरकार फरमाते हो उसमें शोहरत और अलामत की हाजत है तो हर्ज नहीं। क्लियर हो गया कि अलम जो उठाया जाता है, झंडा जो लगाया जाता है मुहर्रम शरीफ में या दीगर जो है वो त्योहारों के अंदर और जलसो जुलूस के अंदर, जो हम मुहर्रम शरीफ के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर अलम उठाते हैं, वो झंडा उठाते हैं, झंडा लगाते हैं, उसके अंदर दुरूद शरीफ लिखी होती है, कलमा पाक लिखा होता है और हमारे इस्लाम का उसके अंदर कलर होता है, गुंबद खजरा शरीफ होता है। वो तमाम के जवाब का इस सवाल के जवाब में उसका जवाब आ गया है। अब मजीद इस पर कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसने डंडी कहां मारी, ये पूरा मैंने आपको जवाब पढ़ के सुनाया झंडे के ताल्लुक से, ये पूरा खा गया मौलवी कलीम, पूरा खा गया। आप उसकी तकरीर सुनिएगा, मैंने पूरी नहीं सुनी है लेकिन जितनी सुनी है मैं उस पर बात कर रहा हूं। पूरा खा गया जवाब। इसने कहां से उठाया, डंडी कहां से मारी? देखिए सवाल की 1 2 3 सतरें पूरी जवाब की खा गया। सवाल तो पूरे ही खा गया, सवाल पूरे ही खा गया। जवाब की 3 सतरें खाने के बाद उसने यहां से सवाल जवाब शुरू किया। उसकी तहकीक हमने अपने फतावा में कर दी है। क्या कर दी है? और अगर गर्ज मजमूम या अबस फजूल है तो मना करना ठीक है। मतलब सॉरी, यहां पर इसने ये बात बयान नहीं की। ये झंडे का तो पूरा जवाब ही खा गया। सवाल तो खाया ही खाया, जवाब भी पूरा खा गया, झंडे का पूरा जवाब खा गया इसने। हाँ, यहां से शुरू किया, ताजिया ममनू है। अपनी इसकी गुफ्तगू सुनोगे, इसने यहां से शुरू किया। ये पूरा 1 2 3 4 हैं, 4.5 सतर पूरी खा गया और यहां से शुरू किया। निशान आप लोग देख रहे होंगे, यहां से शुरू किया, ये पूरा जवाब खा गया। ताजिया ममनू है, यहां से शुरू किया। आप सुनिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब, ताजिया ममनू है। कौन सा ताजिया ममनू है? मुरव्वजा ताजिया ममनू है। मुरव्वजा ताजिया याद रखिएगा, मुरव्वजा ताजिया ममनू है। शरा में कुछ असल नहीं। किसकी? मुरव्वजा ताजिया की। शरा में कुछ असल नहीं और जो कुछ बिदआत उनके साथ की जाती हैं सख्त नाजायज हैं। जो कुछ भी बिदआत उसके साथ की जाती है वो सख्त नाजायज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी ताजियेदारी के अंदर नाजायज उमूर हैं शामिल कर लिए लोगों ने, नादानी जिहालत की बुनियाद पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको नाजायज जानते हैं। और सुन लो, ढोल हम सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम शरीफ में ढोल को नाजायज और हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने हम ढोल को नाजायज और हराम समझते हैं। अब तुम बताओ, हैं मौलवियों ढोल के ऊपर और नाजायज और हराम समझते हैं, साल के 365 दिन हम ढोल को नाजायज और हराम समझते हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या ढोल को सिर्फ मुहर्रम शरीफ ही में हराम समझते हो और मुहर्रम शरीफ के अलावा जायज समझते हो? ये मेरा सवाल है। आगे सुनिए, बेशक मैंने फतावा में बाज़ मसाइल की तफसील बयान कर दी है। आगे मुसलमान, ये देखिए फतावा रज़विया शरीफ का, ये देखिए मुसलमान इत्तबाए अहकामे शरा से होते हैं। ये पढ़िए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फरमाया ताज़िया वगैरह बनाना अगर छोड़ दें तो यहाँ मुसलमान का नाम भी ना रहेगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दे रहे हैं ना, मुसलमान इत्तबाए अहकामे शरा से होते हैं। यानी कोई अगर ये कहे कि साहब मुरव्वजा ताज़ियादारी ही जो है वो इस्लाम है, कोई अगर ये कहे कि मुरव्वजा ताज़ियादारी ही इस्लाम है, दीन की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, बेशक जो आला हजरत ने फरमाया मुसलमान इत्तबा अहकामे शरा से होते हैं, ना उमूरे नाजायज़ा से। हाँ, ताज़िया पर जो मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं, उस मिठाई को आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम नहीं तहरीर फरमा रहे, अगरचे हराम नहीं हो जाती, मगर मैं एक बात यहाँ रुक के कहूँगा मौलवी कलीम से कि वो मेरे पास आ जाए और फतावा रज़विया शरीफ का वो खाली मुझे ये जो अगर मगर है ना, ये खाली मुझे अगर मगर ही समझा दे कि ये बीच में अगर क्यों लगा देते हैं, मगर क्यों लगा देते हैं, वो सिर्फ मुझे इतना समझा दे आकर।
पूरी इबारत पढ़ने के बाद आला हज़रत सरकार दिल्लाह तआला फरमाते अगरचे हराम नहीं हो जाती मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अमरे नाजाइज शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में, यानी अगर उसको तर्क कर दोगे तो उसके तर्क में उससे नफरत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर कोई खा लेगा तो आला हज़रत फरमाते हराम भी नहीं है, अगर कोई खा भी लेगा तो हराम नहीं है। अगर नहीं खाना चाहिए तो वो इसलिए कहीं अवाम के लोग, जाहिल लोग जो अवाम में से हैं, वो दीन की इतनी समझ, इतनी मालूमात नहीं रखते हैं, वो नादान लोग, कहीं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उस मिठाई की उनकी नज़र में वक़ात ना बढ़ जाए और वो इससे और बढ़ बढ़ करके कहीं दूसरे नाजायज़ हराम काम करने ना लगे, जबकि वो मिठाई हराम नहीं है, वो मिठाई हराम नहीं है। और अगर आप यहाँ पर कहोगे कि अगर माज़अल्लाह मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अम्र नाजायज़ शरई की वक़्त बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर फ़र्ज़ कर लो वो मिठाई जो ताज़िए शरीफ पे चढ़ाई गई और बहुत महंगी वाली मिठाई ले आई जाए, सस्ती वाली तो मौलवी वैसे नहीं खाएगा।